प्रश्न 19। एक शंकु का आयतन 462 घन मीटर है और ऊंचाई 9 मीटर है, तो आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालिए। प्रश्न 19। तो शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे पहले। शंकु का आयतन बराबर दिया हुआ है 462 घन मीटर। शंकु का आयतन बराबर 462 घन मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 462 घन मीटर। तो शंकु का आयतन 462 घन मीटर दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिख लेंगे 462 घन मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/3 गुना 1/3 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना। अब देखिए ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न 19 में ऊंचाई दिया हुआ है, यानी शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है और हमें यानी त्रिज्या निकालना है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 9 मीटर। ठीक है, तो एच के जगह पे 9 लिख लेंगे और बराबर लिख लेंगे 462। ठीक है, एच, ऊंचाई को एच से लिखते हैं, त्रिज्या हो गया आर। तो देखिए 3 से 9, 3 9 कट गया तो काट लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 462 गुना 7 बटा 22 गुना 3। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 462 गुना 7 बटा, देखिए 7 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 22 गुना 3 आर स्क्वायर के साथ गुना में है तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 22 से इसको काटेंगे, 22 दूनी 44, 2 इधर गया तो 22 हो गया, 22 गुना 1 22, यानी 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 सते 21, 21 को काट लेंगे 3 से 7 बार में, यानी कितना आ गया? तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 सते 49, 7 सते 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अतः आर बराबर √49। देखिए स्क्वायर है इधर, वर्ग है यानी बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी आर बराबर 7 मीटर। मीटर में आएगा क्योंकि आयतन घन मीटर में है और ऊंचाई मीटर में है, तो त्रिज्या क्या में आएगा? मीटर में, यानी शंकु का त्रिज्या कितना हो गया? 7 मीटर। तो शंकु का त्रिज्या कितना हो गया? 7 मीटर। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालिए। तो लिखेंगे शंकु शंकु के आधार तो पूछ रहा है कि आधार की परिधि, तो शंकु के आधार की परिधि की परिधि। तो देखिए शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के जैसा होता है। ठीक है, किसके जैसा होता है? वृत्त के जैसा। तो वृत्त का जो परिधि का सूत्र होता है वही सूत्र यहाँ पे भी लगेगा शंकु के आधार का परिधि निकालने में। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर।
ठीक है। तो देखिए 2 गुना 22/7 गुना पाई का मान 22/7 और आर कितना निकाले हम 7, तो 7 से 7 कट गया यानी कितना हो गया 22 दूनी 44 मीटर। ठीक है। शंकु के आधार की परिधि निकल चुका है 44 मीटर। देखिए एक उत्तर तो आ गया। अब पूछ रहा है एवं क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए शंकु का आधार किसके जैसा है, शंकु का आधार वृत्त के जैसा होता है, ठीक है, गोल होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु का आधार का क्षेत्रफल का में कौन सा सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधार जो है वृत्त के जैसा है शंकु का आधार, तो उसी का सूत्र लगाएंगे यानी पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 22/7 गुना, देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, आर यानी त्रिज्या हम कितना निकालना है 7 मीटर, तो आर की जगह पे 7 रखेंगे और 7 का वर्ग। तो देखिए 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 का वर्ग है तो 7 गुना 7 कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 त्रिज्या मीटर में है तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर में क्योंकि क्षेत्रफल है। तो 154 वर्ग मीटर हो जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो प्रश्न 19 इस तरह हल करेंगे। प्रश्न 20 शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें यदि इसका आयतन 88 घन मीटर हो और आधार की परिधि 4 पाई मीटर हो। तो प्रश्न 20 शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, नहीं हाँ इसका आयतन 88 घन मीटर है तो लिख लेंगे शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है 88 घन मीटर। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है 88 घन मीटर, यानी आयतन दिया हुआ है तो आयतन का सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बराबर लिख लेंगे 88 घन मीटर। अब आधार की तो प्रश्न 20 में देखिए शंकु का आयतन तो दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ पे दिया हुआ है आधार की परिधि, ये आधार की परिधि 4 पाई मीटर दिया हुआ है तो लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है 4 पाई मीटर, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेंगे क्योंकि आधार की परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे शंकु का। तो शंकु का आधार जो होता है वो वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 4 पाई मीटर, ये दिया हुआ है।
तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अतः आर बराबर हो जाएगा 4 पाई/2 पाई। देखिए पाई को पाई ही रहने देंगे, यहाँ पे पाई को पाई ही रहने देंगे। तो 2 पाई जो है आर के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, 2 दूना 4, यानी आर बराबर कितना आ गया, 2 मीटर। त्रिज्या कितना आ गया, शंकु का आधार का त्रिज्या कहें या शंकु का त्रिज्या, उसको आर से लिखते हैं, तो आर बराबर 2 मीटर आ गया, यानी शंकु का त्रिज्या आ गया 2 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे, जो पहले हम लिख दिए थे उसी को अब हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, शंकु का आयतन दिया हुआ है तो इतना हम पहले लिख लेंगे, आधार की परिधि से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे यानी आर निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, 88 घन मीटर, 88 घन मीटर। ठीक है, तो शंकु का आयतन का सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे और बराबर कर देंगे 88 घन मीटर। अब देखिए 1/3 गुना पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है। देखिए त्रिज्या हम 2 मीटर निकाले हैं अभी, तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे, 2, यानी 2 का वर्ग गुना एच बराबर 88, इस तरह लिख लेंगे। एच हमें निकालना है, यानी ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई को एच से लिखते हैं। तो देखिए एच बराबर कितना हो जाएगा, तो एच बराबर 88 गुना 3 गुना 7 बटा 22 गुना 2 गुना 2। देखिए 3 गुना 7 भागा में है, तो दाएं तरफ जाके भागा में, ये गुना में हो जाएगा, 3 गुना 7 88 के साथ, क्योंकि यहाँ पे भागा में है बायां तरफ। अब 22 गुना 2 का घात 2 एच के साथ गुना में है दाएं, ये बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी 22 गुना 2 का वर्ग 2 है। देखिए 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 लिख देंगे। अब इसको देखिए काट लेते हैं, तो 22 चौक 88, 22 चौक 88 कट गया, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ गया, एच बराबर आ गया 21, 7 21 मीटर। सब मीटर में है तो हम मीटर लिख देंगे। तो अब हम लिख लेंगे, अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 21 मीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 21 मीटर। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।